नीलामी के बाद अब ये 33 बड़े खिलाड़ी बैठे हैं आईपीएल टीमों के दरवाजे पर। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको फाइनल लिस्ट बताएंगे उन बड़े 33 खिलाड़ियों की जो कि हो तो गए थे अनसोल्ड, लेकिन हो सकती है इनकी आईपीएल में वापसी। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले विदेशी बल्लेबाजों के साथ। तो इस लिस्ट में जो हमने तैयार की है, जो हमने निकाली है, 10 बड़े विदेशी बल्लेबाजों के नाम है। क्यों नाम है वो बताऊंगा, लेकिन पहले नाम देख लीजिए। डेविड वार्नर, जॉनी बेस्ट्रो, केन विलियमसन, फिल एलन, रिले रॉसो, स्टीव स्मिथ, वैन डरसन, काइल मेयर्स, टिम साइफर्ट और सैम बिलिंग्स। ये वो 10 खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड हो गए थे। ये 10 विदेशी नाम है, लेकिन इनकी वापसी हो सकती है। अब इनकी वापसी कैसे होगी वो भी समझिए। दरअसल दोस्तों, हर साल आईपीएल में टोटल 10 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि चोट या अलग अलग रीजन से आईपीएल छोड़ देते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर भैया किन्हीं भी टीम को विदेशी बल्लेबाजों की जरूरत पड़ी तो इन 10 में से सिलेक्शन बहुत ज्यादा प्राइमरी रूप से होने वाला है। ये जो 10 नाम मैंने बताया, इनमें से 10 की वापसी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इन 10 में से दोस्तों 3-4 विदेशी बल्लेबाज, 3 विदेशी बल्लेबाज हम बोल सकते हैं जिनकी एंट्री किसी ना किसी टीम में होते हुए देखिए। सबसे ज्यादा चांसेस मुझे डेविड वार्नर के नजर आ रहे हैं, उसके बाद जॉनी बेस्ट्रो, स्टीव स्मिथ के नजर आ रहे हैं। केन विलियमसन ऑलरेडी आईपीएल की कई टीमों में जा चुके हैं, लेकिन केन विलियमसन को इसलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है क्योंकि केन विलियमसन कप्तानी का विकल्प भी बनते हैं और कई टीमों का भी कप्तान तय करना बाकी है। कई टीमों के कप्तान अगर चोटिल हो गए तो विलियमसन विकल्प बनेंगे। उसके अलावा दोस्तों काइल मेयर्स का नाम आप देखेंगे, डसन का नाम देखेंगे, साइफर्ट अभी अच्छा चल रहा है, आईपीएल में उस तरह से नहीं चल पाए लेकिन दुनिया की क्रिकेट में अभी अच्छा चल रहा है। फिन एलन अच्छा चल रहा है, रिले रॉसो चले थे। तो ले देकर दोस्तों ये वो 10 विदेशी बल्लेबाज है जिनमें से 2, 3, 4 ऐसे रहेंगे जो कि 100% अनसोल्ड होने के बावजूद भी एज ए रिप्लेसमेंट आने वाले हैं। अच्छा, पीएसएल वालों ने इन्हीं में से तो प्लेयर्स को छाट करवा रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर प्लेयर्स को बीच आईपीएल में आईपीएल वर्सेस पीएसएल चूज करना पड़ा तो आईपीएल ही चूज करेंगे। और वार्नर अगर किसी भी टीम में चले भी गए ना पीएसएल में, उसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ अगर उनका आईपीएल में किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट भी बुलावा आ गया ना, वो पीएसएल छोड़कर आईपीएल आ जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में पैसा ज्यादा है और आईपीएल में स्कोप ज्यादा है। तो ये तो थे भैया विदेशी बल्लेबाजों की लिस्ट। अब विदेशी ऑलराउंडर्स की लिस्ट देख लेते हैं जो कि अनसोल्ड हुए हैं लेकिन दरवाजे पर खड़े, इनकी भी वापसी हो सकती है। 5 बड़े नाम है: डैरन मिचेल, मुजीब रहमान, जेसन होल्डर, मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा। यार देखो, इनमें से कई प्लेयर्स के बारे में तो देखकर ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं बिके। जैसे डैरन मिचेल है, बेशक पिछले साल 14-15 करोड़, 11-12 करोड़ जो भी अमाउंट मिला था, लेकिन 2-3-4 करोड़ रुपए की तो अभी भी वैल्यू ये डिजर्व करते थे। उसके अलावा मोहम्मद नबी एक ऐसा नाम है, सिकंदर रजा एक ऐसा नाम है। इन 5 को मैंने रखा है दोस्तों उन प्लेयर्स की लिस्ट में, अगर किसी भी टीम को जरूरत पड़ती है अनसोल्ड प्लेयर्स में, ऑलराउंडर्स की, विदेशी ऑलराउंडर्स की, तो इनकी तरफ सबसे पहले देखा जाएगा। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि दोस्तों हम हर साल देखते हैं कि ऑलराउंडर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हर टीम को नीड होती है। क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन था, इंडियन प्लेयर्स भी बहुत थे, विदेशी ऑलराउंडर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और जो ध्यान दिया गया, जो बिक गए, जो रिटेन हो गए, वो चले गए। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस डैरन मिचेल के लग रहे हैं, मोहम्मद नबी के और सिकंदर रजा के लग रहा है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आप बताओ दोस्तों, ओवरसीज ऑलराउंडर्स में से 5 नाम हमने दिए हैं, 1 या 2 की एंट्री हो सकती, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। किन की होगी वो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से मिचेल के सबसे ज्यादा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ओवरसीज पेसर्स की बात कर लेते हैं। विदेशी पेसर्स वैसे तो इस बार लगभग सारे जितने बड़े थे वो बिक गए, चाहे वो स्टार्क हो, कमिंस तो ऑलरेडी रिटेन हो गए थे, लेकिन हाँ, मुस्तफिजुर रहमान, नवीन उल हक, टॉम करन और क्रिस जॉर्डन, इन 4 में से मुझे लगता है एक खिलाड़ी ऐसा जरूर होगा जो किसी ना किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट विदेशी पेसर बनकर जाएगा। ज्यादातर चांसेस तो मुस्तफिजुर रहमान के लगते हैं क्योंकि पिछले साल फॉर्म में दिखे थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश से आते हैं और इस समय जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इजाजत और परमिशंस को लेकर गारंटी कर पाएंगे मुस्तफिजुर रहमान। दैट्स वाई फिर नवीन उल हक और टॉम करन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, नार्दे बर्गर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओवरऑल विदेशी पेसर में मुझे रहमान के चांसेस लगते हैं, नवीन के चांसेस लगते हैं। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इंडिया बांग्लादेश संबंधों का सीधा असर बांग्ला खिलाड़ियों को आईपीएल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना शाकिब अल हसन बिके हैं, ना मुस्तफिजुर रहमान बिके और ना कोई और तीसरा बिका है। और अब तो स्थिति यह है कि रिप्लेसमेंट के रूप में भी मुस्तफिजुर रहमान को कोई भी टीम अगर बुलाती भी है, क्योंकि 100% भैया एक या दो तो अनसोल्ड जो बिक गए, माफ कीजिए, उनमें से इंजर्ड होंगे, और जब आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मुस्तफिजुर रहमान सबसे चमकता हुआ चेहरा है। लेकिन फिर वही बात है कि परमिशंस की दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडियन खिलाड़ियों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन बैटर्स की। अगर मैं भारतीय बल्लेबाजों की बात करूं तो 4 बड़े नाम हैं: पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, केएस भरत और सरफराज खान। इन 4 में से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया सरफराज खान और पृथ्वी शॉ का बुलावा किसी ना किसी टीम से रिप्लेसमेंट के रूप में जरूर आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात है भैया। यहाँ पर इंडियन प्लेयर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे अगर वो इंजर्ड हुए तो, और सॉल्यूशन सीधा पृथ्वी शॉ और सरफराज खान दे देंगे। बेशक पृथ्वी शॉ का फॉर्म नहीं चल रहा हो, बेशक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन पृथ्वी शॉ और अगर कोई भी भारतीय बल्लेबाज चोटिल होता है तो आपको फिर पृथ्वी शॉ से अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ये श्योर गारंटी। इसलिए दोस्तों 4 नाम है, बड़े नाम है, मयंक अग्रवाल भी नाम है। पृथ्वी शॉ की तो दोस्तों मुझे गारंटी लग रही है। पृथ्वी शॉ को लेकर मैं बोल सकता हूं कि इनकी वापसी तो मुझे किसी ना किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट कंफर्म लग रही है। अब इंडियन ऑलराउंडर्स को देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ 3 बड़े नाम है इंडियन ऑलराउंडर्स में: शार्दुल ठाकुर, कृष्णप्पा गौतम और शिवम मावी। शिवम मावी प्राइमरी तेज गेंदबाज है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ऑलराउंडर में है, इसलिए इस लिस्ट में हमने डाला है। मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर 100% भाई किसी ना किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। चांसेस तो गौतम और मावी के भी है, लेकिन ठाकुर को लेकर मैं श्योर बोल सकता हूं, क्योंकि दोस्तों पहले भी ठाकुर जो है वो आईपीएल नीलामी में 10-10 करोड़ में बिक चुके हैं। इस बार इनके नहीं बिकने का कारण इनका लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होना था और लगातार नहीं चलना था और डोमेस्टिक क्रिकेट से दूरी थी। लेकिन अगर कोई भी ऑलराउंडर चोटिल होता है तो रिप्लेसमेंट ठाकुर के अलावा कोई नहीं देखने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फाइनली इंडियन बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर है 7 बड़े नाम इंडियन बॉलर्स में, मतलब पेसर्स और स्पिनर्स इंक्लूड करके हमने डाल दी है। उमेश यादव, नवदीप साइनी, चेतन साकरिया, संदीप वॉरियर, पीयूष चावला, कार्तिक त्यागी और सिद्धार्थ कौल। ये वो इंडियन बॉलर्स हैं, पेसर्स, मीडियम पेसर्स और स्पिनर्स हैं, जिसमें स्पिनर तो एक ही पीयूष चावला, जिनमें से किन्हीं 1 या 2 की एंट्री जरूर होगी, जिसमें मुझे लगता है भाई नवदीप साइनी और चेतन साकरिया, इन दोनों में से कोई एक की एंट्री रिप्लेसमेंट के रूप में कोई ना कोई टीम जरूर 100% बुलाने वाली है। कार्तिक त्यागी भी अच्छा विकल्प है। सिद्धार्थ कौल के पास पेस है, लेकिन कार्तिक त्यागी जो है ना वो बहुत अच्छा विकल्प है, बट इंजरी एक इशू रहा है जिसके कारण नहीं बिक पाए थे। बट अगर किसी टीम को नीड होती है और ये फिट होते हैं तो रिप्लेसमेंट के रूप में ये 7 इंडियन बॉलर्स में से 1 या 2 की एंट्री होने वाली। तो ये मैंने दोस्तों टोटल 33 अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट बताई है जो कि दरवाजे पर बैठे हुए हैं। इन 33 में से मुझे ऐसा लगता है कि 7, 8, 9 ऐसे जरूर होंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी और जिनकी एंट्री आप मैं लिख कर दे रहा हूं होते हुए आप देखेंगे, जो कि हर साल हम देखते हैं। हर साल क्या होता है ना दोस्तों, देखो क्या है, हर टीम में 8 विदेशी प्लेयर बिके हुए हैं, टोटल 10 टीम में 80 विदेशी प्लेयर खेल रहे हैं, और हर साल इनमें से 8-10 ऐसे होते ही है जो इंजर्ड हो जाते हैं और जिनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत स्टार्टिंग या बीच में आईपीएल में जरूरत पड़ती है। और विदेशी प्लेयर के अलावा बाकी इंडियन प्लेयर्स भी है। तो मेरे हिसाब से 10 स्थान ऐसे जरूर होंगे जिनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी प्लेयर्स के रूप में, और फिर इनमें से मौका मिलेगा। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से इनमें से कितनों की एंट्री एज ए रिप्लेसमेंट होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। ये था क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1394वां एपिसोड। तो इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता है, कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।